भुंतर के गड़सा स्थित केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान में 64वां वार्षिक उत्सव प्रादेशिक किसान मेला एवं किसान वैज्ञानिक संगोष्ठी धूमधाम से आयोजित की गई। कार्यक्रम में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर धीर सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने डेयरी क्षेत्र की आधुनिक मिल्क तकनीकों को हिमाचल के किसानों तक पहुंचाने का आश्वासन दिया और उत्पादन बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक तरीकों को अपनाने पर जोर दिया। विभिन्न वैज्ञानिकों ने पशुपालन, ऊन उत्पादन और कृषि से जुड़ी उन्नत तकनीकों की जानकारी किसानों के साथ साझा की। कार्यक्रम में 600 से अधिक महिला एवं पुरुष किसानों ने भाग लिया। इस दौरान भेड़ पालन से जुड़े प्रकाशनों का विमोचन, प्रगतिशील किसानों का सम्मान और उत्कृष्ट वैज्ञानिकों को पुरस्कृत किया गया। साथ ही कृषि एवं पशुपालन तकनीकों की प्रदर्शनी भी आकर्षण का केंद्र रही। देखिए इस रिपोर्ट में। मेरे देश में वास हो, वाणी में और मस्तिष्क में, जिससे हम देश को नई ऊंचाइयों की ओर लेके जाएं। हमारे देश का समग्र विकास हो, मां का हमें आशीर्वाद मिले। सरस्वती भगवती निशेष जाड्या पहा शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं भयदां जाड्यान्धकारापहा हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदा। उनका आभार करें, अभिनंदन करें, धन्यवाद करें। सर राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा के निदेशक हैं और जो पूरे भारतवर्ष में डेयरी का एक नोडल संस्था है, जो भारत ही नहीं विश्व में भी अपनी एक अलग पहचान रखती है। स्वागत की अगली कड़ी में डॉक्टर NH मोहन, जो निदेशक हैं राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो करनाल। इन पर पूरे भारत के जो पशुधन संपदा है, भेड़ हो, बकरी हो, गाय हो, भैंस हो, जो भी हमारे पशु हैं उनको रजिस्टर्ड करना, उनका संरक्षण करना, सरकार की नजर में लाना, उनका कार्य करते हैं। स्वागत की अगली कड़ी में मैं पुरुषोत्तम सर से निवेदन करूंगा कि वो हमारे निदेशक महोदय का स्वागत करें और सभी से निवेदन है कि जोरदार तालियों से हमारे अतिथियों का धन्यवाद करें। अरे मेरी तरफ देख। प्रभारी महोदय से मैं निवेदन करूंगा स्वागत की अगली कड़ी में नोडल अधिकारी SC/ST परियोजना डॉक्टर अजय कुमार, हमारे मुख्य प्रशासनिक अधिकारी श्री इंद्रभूषण कुमार, डॉक्टर सुरेंद्र, चाहे किसान राजस्थान से हो चाहे हरियाणा का हो, इनके संस्थान के द्वार हमारे लिए हमेशा खुले हुए हैं। डॉक्टर नरेंजन, जो NBAGR से पहले आपके बीच इसी संस्थान में कार्यरत थे और अब वो करनाल कार्य कर रहे हैं, उनका भी मैं स्वागत के लिए निवेदन करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
पांगी जिला चंबा से हैं, जिन्होंने श्री शंकर प्रकाश का जोरदार तालियों से मैं चाहूंगा कि उनका उत्साह वर्धन करें। वो हमारे किसानों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं, जिनसे भी किसान देखकर चीजों को अपना सकते हैं और अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले किसान भाई श्री नरोत्तम भारद्वाज, मैं निवेदन करूंगा कि वो मंच पर पधारें और हमारे अतिथियों के द्वारा अपना प्रशस्ति प्रमाण पत्र ग्रहण करें। जो ये श्री नरोत्तम भारद्वाज जी हैं, पांगी जिला चंबा से हैं, जो अभी निदेशक महोदय ने बताया कि हमने भी गद्दी सीट पर यहाँ पर काम शुरू किया है। तो हमने किसानों से 200 जानवर खरीदे थे, यहाँ लाने में हमें बहुत समस्या हुई थी, मौसम खराब हो गया था। ये वो किसान है बिना स्वार्थ के, बिना निस्वार्थ के अपने हिमाचल राज्य की भलाई के लिए अपना सारा घर की आश्रय दिया, हमारे पशुओं की देखभाल, हर तरह की हमारी मदद की और हमें ये यूनिट यहाँ स्थापित करने में सहयोग किया। आप सबसे जोरदार तालियां चाहूंगा श्री नरोत्तम भारद्वाज के लिए। और हम इस सीट पर नेटवर्क परियोजना में कार्य करके इसका सुधार करेंगे और हमारे किसान का भला हो और 2 रुपए आमदनी हमारे किसानों को लाभान्वित करते हैं। सभी से चाहूंगा कि जोरदार तालियों से नारी शक्ति सेल्फ हेल्प ग्रुप के अध्यक्ष का स्वागत करें, आभार करें। अगली कड़ी में विनोद कुमार, तोष नेचुरल प्रोडक्ट्स। यहाँ देखना। ओके, थैंक यू। विमोचन की अगली कड़ी में हमारे साल भर में हमारे मेन संस्थान अविका नगर राजस्थान, हमारे क्षेत्रीय केंद्रों की बहुत सारी गतिविधियां होती हैं। उन गतिविधियों का कंपाइल न्यूज लेटर के विमोचन के लिए मैं अतिथियों से निवेदन करूंगा। न्यूज लेटर के विमोचन के लिए मैं अतिथियों से निवेदन करूंगा। इसमें साल भर किसानों के लिए की जा रही गतिविधियां और विभिन्न गतिविधियों का समाकलन है, जो हमारे संस्थान की किसानों के प्रति समर्पण को दिखाता है। विमोचन की अगली कड़ी में जो हमारी एक टेक्निकल बुलेटिन है, भेड़ों को रखें स्वस्थ, रोगों से बचाव हुए मेमनों का सही देखभाल, उसका भी मैं अतिथियों से निवेदन करूंगा कि यो हमारा तीसरा विमोचन है। टेक्निकल बुलेटिन, भेड़ों को रखें स्वस्थ, रोगों से बचाव हुए मेमनों की सही देखभाल, उसका भी वो विमोचन करें। एक और है सर, लास्ट ये। सभी से निवेदन है जोरदार तालियों से इनको, इस विमोचन को, इस टेक्निकल बुलेटिन को बनाने वाले का धन्यवाद ज्ञापन करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने ये सारे, हम समय समय पर हर महीने के हिसाब से, मौसम के हिसाब से हमारी विभिन्न जो सलाहें हैं किसानों के लिए वो जारी करते हैं, हमारे भेड़ पालन कैलेंडर के माध्यम से, टेक्निकल बुलेटिन के माध्यम से, न्यूज लेटर के माध्यम से। स्टोरी हम लोगों ने डेयरी के क्षेत्र में किया है। अगर हमारी माताएं बहनें आपस में, जैसे कि यहाँ बहुत सारे सेल्फ ग्रुप के हैं, लोग बनाए हुए हैं, अगर सब लोग बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे बड़ा मतलब बना ले अपना 100 ग्रुप, लगभग 3000 4000 चाहे जितने गांव में हो, और उसमें कोई शुरुआत करे तो 5-10 हजार महिलाओं का अगर ग्रुप बना ले और उनके पास 1 या 2 एनिमल भी हैं, अगर पशु हैं, तो वो ग्रुप के जो है आपको जानकारी मिलेगी। और योजनाएं हैं, नाबार्ड भी है, जो प्लांट लगाते हैं, अगर वो प्लांट एक जगह लगा लें और दूध को वहां पे ला करके प्रोसेस कर लें, और प्रोसेस के बाद मैं आपको ये बताता हूं कि हमारे संस्थान खुद ऐसा काम करता है कि जहां से हम दूध पैदा करते हैं, हम उस दूध को अपने दूसरे डिपार्टमेंट में बेचते हैं। हम ही उसको सैंक्शन करते हैं डिपार्टमेंट से और दूसरे डिपार्टमेंट से खरीदते हैं, दूसरा डिपार्टमेंट उसमें वैल्यू एडिशन करता है और फिर उसको हम बेचते हैं अपने पार्लर से। अपने ही संस्थान में बता दें, लगभग हमें 2.5 गुना का फायदा होता है। अगर 1 करोड़ का रुपए का दूध हम खरीदते हैं उस विभाग से, तो लगभग 2.5 करोड़ से ज्यादा का हम मुनाफा कमाते हैं, बाकी खरीदने का पैसा भी वापस करते हैं। तो अगर इस तरह की सेल्फ ग्रुप हमारी माताएं बहनें आपस में मिल करके, और मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट और नाबार्ड के लोगों से मिल करके
क्योंकि नाबार्ड के जो यहाँ के सीजीएम है वो भी हमारे संस्थान के ही विद्यार्थी हमारे साथ ही पढ़े हुए हैं। अगर ये आप लोग ग्रुप सेल्फ ग्रुप बनाएं और संस्थान अपनी जो है प्लांट लगा लें तो आपकी आमदनी 1.5-3 गुना हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ये जो है एक्सपेरिमेंट किए गए। आ जाइए, जोरदार तालियां इनके लिए। अगला जर्मन अंगोरा खरगोश का तालियां इसके उत्साहवर्धन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेडू फार्म के मुख्य कार्यालय संस्थान का नाम और ये कहां पर स्थित है? सही जगह नाम बताइए संस्थान का। बुला लो।